नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कथा भक्ति साधना में आपका स्वागत है। भागवत कथा के क्रम में आज का हमारा शीर्षक है ध्रुव व्याख्यान, जो चतुर्थ स्कंद का चौथा अध्याय है। कथा आरंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे की कथा आप लोगों को बिना किसी अवरोध के मिलती रहे। मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो पुत्र हुए। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नाम की दो पत्नियां थीं। उनमें से सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। इसी समय ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने ध्रुव से कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भी राजा का बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में धारण नहीं किया। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। ध्रुव सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और महल के दूसरे लोगों से जानकारी प्राप्त होने पर उसे बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। उसने ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी भी प्रकार की अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा ठीक ही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। इसके बाद ध्रुव पिता के नगर से वन को निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए कहा, बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी की बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। ध्रुव ने कहा, माता सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्राह्मण, मैं उस पद का अधिकार पाना चाहता हूँ जो त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ है। आप मुझे उसी की प्राप्ति की कोई अच्छा सा मार्ग बताइए। नारद जी ने कहा, बेटा, भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन में जा। वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ प्रभु का स्मरण करते करते चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करना कि वो मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बेटा, इस ध्यान के साथ परम गुप्त मंत्र का जाप करना चाहिए। वह भी बतलाता हूँ, सुन। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद जी से इस प्रकार का उपदेश पाकर ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुँचे। राजा ने उनकी यथा योग्य पूजा की। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं कैसी स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत कर। उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्रचित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। ध्रुव की तपस्या से खुश होकर भगवान नारायण प्रकट हुए। अपने शंख द्वारा भगवान ने बालक के गाल को स्पर्श किया और उसके मन में सरस्वती जागृत की।
ध्रुव ने स्तुति की, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सुषुप्त वाणी को चेतनायुक्त करते हैं तथा मेरे हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि अन्य सभी इंद्रियों और प्राणों को चैतन्य देते हैं। आप ऐसे अंतर्यामी भगवान की मैं वंदना करता हूँ। मेरी बुद्धि में प्रविष्ट होकर उसे सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले प्रभु की मैं बार बार वंदना करता हूँ। प्रभु ने ध्रुव से कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू मुझसे जो चाहे मांग सकता है। ध्रुव जी ने कहा, क्या मांगूं और क्या नहीं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपको जो भी प्रिय हो वही मुझे दे दीजिए। ध्रुव से भगवान ने कहा, तू कुछ कल्पों के लिए अपने राज्य का शासन कर, उसके पश्चात मैं तुझे अपने धाम ले चलूँगा। ध्रुव अपने नगर की ओर लौटे। राजा उत्तानपाद उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े। जिस राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी गोद में क्षण भर भी बैठने नहीं दिए थे, वही राजा अब भगवान के दर्शन करके आए हुए ध्रुव के स्वागत के लिए दौड़े हुए जा रहे हैं। वे सोचते हैं, मेरे 5 वर्ष के बालक ने भगवान का दर्शन पा लिया और मैं आधी जिंदगी गुजार चुका हूँ, फिर भी सुरुचि की माया में फंसा हुआ हूँ। धिक्कार है मुझे। सेवक ने कहा, देखिए महाराज, ध्रुव आपकी वंदना कर रहे हैं। तो राजा ने बालक को गले लगाकर कहा, मैं वंदना के लिए अपात्र हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उस समय परम आनंद की वर्षा हो रही है। अब ध्रुव माताओं की वंदना के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले ध्रुव ने सुरुचि को प्रणाम किया तो उसका दिल भर आया।